वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल एस्ट्रो मनीष में आपका बहुत बहुत स्वागत। और दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है सूर्य सन इज इन फोर्थ हाउस। तो दोस्तों, सन फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस सीरीज हम कवर कर चुके हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक है सन इन फोर्थ हाउस। तो बिना टाइम को हम खराब करें तो सीधा चलते हैं सन इन फोर्थ हाउस। तो चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। ये आप चार्ट है। तो दोस्तों, मैंने जैसे पहले आपको अपनी आगे की वीडियो में भी बताया है कि सन किसी भी हाउस में चला जाए, घर में चला जाए, भाव में चला जाए, वो अपने कारक तत्व नहीं छोड़ता। जिनका भी सन कारक है, सन आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, आपके सम्मान का कारक है, मान का कारक है, प्रसिद्धि जो राजनेताओं को मिलती है, उच्च अधिकारी जो आईपीएस, आईएएस, एसडीएम लेवल के उच्च अधिकारी होते हैं, उनसे तालमेल बनाना, या सरकार से बेनिफिट लेना, सरकार के साथ लिंक होना। और उसके बाद पराक्रम भी है सूर्य, अथॉरिटी है सूर्य, क्योंकि सूर्य राजा है तो अथॉरिटी सूर्य के पास आ जाती है। उसके बाद दोस्तों, सूर्य ईगो भी देता है, क्योंकि एक राजा झुकता नहीं है किसी के आगे। और सेल्फ रिस्पेक्ट राजा को सबसे ज़्यादा प्यारी होती है, क्योंकि सूर्य को सेल्फ रिस्पेक्ट भी इसके साथ ही लिंक की जाती है। तो अगर अच्छा सूर्य हो जो, तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाती हैं। मेनली अगर सूर्य नेगेटिव हो, जैसे मैं आपको हर भाव में सूर्य के शुभ और अशुभ होने का बता रहा हूँ, तो सिर्फ आप नोट कीजिए। बाकी बाकी ग्रहों के साथ भी दोस्तों, उनके ग्रह का कारक तत्व, जिन ग्रहों के साथ चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो साथ चलेंगी। और घर जो है, वो घर तो वही चीज़ें देते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जैसे अभी चतुर्थ भाव को में डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये चतुर्थ भाव है, सूर्य जब हम हमारे चतुर्थ भाव में होगा। एक तो सूर्य के ये जितने भी कारक तत्व है वो सारे सूर्य जिनका भी है। और उसके बाद जो चौथा घर है वो क्या है दोस्तों, वो ये भाव हमारे सुख दुख का है दोस्तों, माता का भी है दोस्तों। और स्थायी संपत्ति जिसको कहते हैं कि एक प्रॉपर संपत्ति, जैसे हमारी पुश्तैनी संपत्ति, स्थायी संपत्ति जो होती है वो होती है घर अपना होता है, मकान, जायदाद, भूमि, व्हीकल का सुख वगैरह, सब कुछ, वाहन सुख वगैरह, मित्र, बंधु, परोपकार का काम सारा। और जो भी अपना चौथे भाव का ये चीज़ें, सुख सुविधा मेन ही ये चीज़ें देखी जाती है। बाकी तो ये चंद्रमा का घर है दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा इसके कारक है इस घर के। और चंद्रमा के घर में सूर्य जब मतलब सूर्य चौथे घर में आ जाता है तो हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, चौथे भाव में सूर्य जो है वो अगर आपकी राशि, डायरेक्ट टॉपिक के यहाँ पे आएंगे, वृष, अगर आपका लगन वृष लगन होगा, मिथुन लगन होगा, सिंह लगन होगा, कन्या लगन होगा, धनु, मकर लगन में होगा, तो चतुर्भाव में सूर्य जो है वो अपनी समय राशि, मित्र राशि या उच्च के हो जाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव जो है, जो लगन पॉजिटिव लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे 2, 3, उसके बाद अपना 5, 6, 9, 10, इन लग्नों में सूर्य चतुर्थ भाव में ज्यादातर पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। सब लग्नों में, सब घरों में, अलग अलग लग्नों में अलग अलग सूर्य का रिजल्ट आएगा दोस्तों। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, अगर हम यहां से शुरू करते हैं, अगर आपका वृष लग्न है, 2 नंबर लग्न है आपका, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो सूर्य का स्वयं राशि में आ जाएगा दोस्तों। अगर 5 नंबर सिंह लग्न है आपका,
6, 7, 8 तो वृश्चिक आ जाएगी, मंगल की राशि आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पे इतना तो आपको पता होगा कि वृश्चिक मंगल का दोस्त मित्र राशि हो जाती है। अब यहाँ पे अगर मकर लगन होगा, 10 नंबर होगा, तो 10, 11, 12, 1 तो भी मंगल की राशि हो जाएगी, लेकिन वो मेष राशि होगी, वो यहाँ पे सूर्य उच्च हो जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन राशियों में, जब इन लग्नों में ये नंबर होंगे, तब सूर्य अपना अच्छा फल तकरीबन देंगे। पर शर्त हरेक कुंडली में यही है कि सूर्य के साथ प्लैनेट्स जो बैठे हो वो ज़्यादा कंबस्ट ना हो, सूर्य के ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि ना हो, और जिस ग्रह की दृष्टि हो वो सूर्य की शत्रु राशि ना हो। अगर होगी तो वो ग्रह का प्रभाव बढ़ जाएगा। ये चीज़ें सारी देखनी पैरेलल जरूरी हो जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा जातक जिनके वृष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर लगन है, ये जो 5 लगन मैंने आपको बताए हैं, तो जातक जो है ना स्वाभिमानी तो होगा ही होगा दोस्तों, क्योंकि सूर्य का स्वाभिमान से बड़ा राजा का एक तरीके से हम सूर्य को राजा ही मानते हैं। महत्वाकांक्षी, उच्च शिक्षित, जो मैं पहले ही बताया हूँ, शिक्षा प्राप्त करेगा, क्योंकि उसका अधिकार है सूर्य का, ये जो सूर्य को मिलना चाहिए। उच्चाकांक्षी, व्हीकल सुख, जिसको हम पहले सवारी का सुख कहते होते थे, राजा महाराजा घोड़े की सवारी करते होते थे, सेनापति घोड़े की सवारी करते होते थे, लेकिन राजा महाराजा बड़ी सवारी, रथों की सवारी करते थे। आजकल वो व्हीकल के सुखों में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें उनको मिलती हैं, और इनको पैतृक संपत्ति जरूर मिलती है अगर सूर्य शुभ स्थिति में है। और ऐसे लोग आज के टाइम में मेडिकल क्षेत्र में विशेष सफलता प्राप्त करते हैं, और भूमि जायदाद के कोई भी कार्य हो उनमें अच्छा लाभ होता है। अगर वो भूमि का काम करते हैं तो उनको अच्छा बेनिफिट होता है, क्योंकि चौथे घर में सूर्य उनको अच्छा रिजल्ट देते हैं। चौथे घर के रिगार्डिंग जो भूमि है, मकान है और व्हीकल है, वो चौथे घर से ही देखे जाते हैं। सुख, माता, ये सब कुछ चौथे घर से ही देखे जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों भाई बंधु जो होते हैं, भाई बंधुओं का सुख वगैरह जो हो गया, उनसे सुख लेके ये उन्नति करता है जातक। और यदि चौथे घर का मालिक है, लोग सपोज कर लीजिए चौथे घर का मालिक का मैं आपको बताता हूँ, जहाँ पे सूर्य बैठे हुए हैं, जहाँ पे कोई भी राशि आ जाती है, जैसे मैंने वृष आपको बताया था, 2, 3, 4, 5, 5 के तो सूर्य ही ओनर हो गए, तो ये अच्छी कंडीशन हो गई। अब 3 ले लेते हैं, 3, 4, 5, 6 के हो गए बुध। अब चतुर्थ के लोट जो बुध है, अगर वो 4 राशि में बैठ जाए, अब दोस्तों 4 राशियां, अब आपको सारी राशियां, 4 स्थिर, दिव्य, स्वभाव, 3 तरीके की राशियां होती हैं। जो 4 राशियां होती हैं वो होती हैं दोस्तों, मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूं। 4 राशि जो होती है वो 1, 4, 7, 10। अगर 1, 4, 7, 10 राशि में चतुर्थ का मालिक लोट बैठता है, अथवा वो 9वें, 10वें या 12वें भावों में हो, 9वें भाव में हो, 10वें भाव में हो या 12वें भाव में हो, तो विदेश से आय का साधन बनते हैं दोस्तों। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेगा, विदेश से पैसा आएगा घर पे, ये सारे साधन विदेश के साथ अटैच हो जाते हैं। और अपने जो उसका जन्म स्थान है उसके आसपास कार्य में उसको विशेष सफलता भी प्राप्त होगी। लेकिन सूर्य है, पाप प्लैनेट है, तो थोड़ी सी स्टार्टिंग में सफलता प्राप्त नहीं होगी, सफलता में थोड़ी
संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त होगी, इजी सफलता नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि जो इजी सफलता वो नैसर्गिक शुभ ग्रह इजी प्रोवाइड करवा लेते हैं। इसीलिए नैसर्गिक शुभ ग्रह और नैसर्गिक पाप ग्रह का बड़ा महत्व है दोस्तों। कुंडली में कई चीजें कुंडली में देखनी होती हैं, तो मेनली जो मैं बता रहा हूं वो सिर्फ आप नोट कीजिए। बाकी अगर हमने किसी प्रेडिक्शन पे जाना हो तो काफ़ी चीज़ें नोट करनी पड़ती हैं, दृष्टियां भी नोट करनी पड़ती हैं, उनकी डिग्रियां भी नोट करनी पड़ती हैं। अगर सूर्य की डिग्री बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो वो भी मैटर करेगा, सूर्य कितनी डिग्री पे है। दूसरा ग्रह जो इसको दृष्ट कर रहा है उसकी डिग्री कितनी है, अगर उसकी डिग्री बिल्कुल 29-30 के करीब है तो इतना असर नहीं पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और दोस्तों उसके बाद अगर अशुभ सूर्य जब रिजल्ट देता है तो दोस्तों जब लगन में कर्क, तुला, वृश्चिक, मेष और कुंभ व मीन राशियां होंगी जो नेगेटिव हैं, नेगेटिव लिख देता हूं, नेगेटिव राशि 4, 7, 8 ये होगी कर्क, तुला, वृश्चिक, 1, 11, 6, 5 ये होगी और 12 ये 6 राशियां में 3, 4, 6 राशियों में सूर्य अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। 6 में अगर ये लगन में ये राशियां पड़ी हो ये तो इसमें सूर्य अपनी राशि का नहीं रहता, उच्च का नहीं होता, मित्र राशि में नहीं होता। कोई भी राशि काउंट कर लीजिए अब यहाँ से 8 नंबर वृश्चिक से काउंट करते हैं, 8, 9, 10, 11 शनि की राशि में सूर्य आ जाता है दोस्तों। 7 से काउंट करते हैं, 7, 8, 9, 10 वो भी शनि की राशि में आ जाता है दोस्तों। तो अगर सूर्य इन राशियों में आ जाता है चौथे घर में, इन लग्नों में, ये तो पॉजिटिव लगन मैंने आपको बताए, ये जो लगन मैंने बताए, अगर ये लगन आपके हैं तो राशि आप काउंट कर सकते हो इजीली। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे काउंट करना है। तो ऐसे जातक का रिजल्ट थोड़े नेगेटिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे उसको अच्छी चीजें मिलती हैं, वहां पे उसको थोड़ा सा अशुभ चीजों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य वहां पे अशुभ फल देना शुरू कर देगा। चतुर्थ में नीच का सूर्य, शत्रु राशि का सूर्य मकान आदि के सुख में कमी कर देता है, और जो पुश्तैनी प्रॉपर्टी होती है कभी बार वो भी नहीं मिलती, उसमें दिक्कत परेशानी अड़चन लगी रहती है। माता पिता को भी शारीरिक कष्ट रहता है, स्पेशली माता को। और जातक के हर कार्य में कोई ना कोई विघ्न आता जाता रहता है, विघ्न के बाद मुश्किल से काम होता है। और अगर यदि अशुभ ग्रह जो मैंने कहा है अगर उनसे दृष्ट हो, आप शनि सपोज कर लीजिए यहाँ पे है तो उसकी तीसरी दृष्टि यहाँ पे पड़ती है, तो सूर्य पे तीसरी, वो पाप ग्रह है। राहु की दृष्टि सपोज कर लो पड़ रही है, राहु को यहाँ पे बैठा हो, राहु वैसे अच्छा होता है यहाँ पे, लेकिन उसकी 5वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी। 1, 2, 3, 4, 5 सॉरी, अगर राहु यहाँ पे बैठा हो 1, 2, 3, 4, 5 तो सूर्य पे राहु की दृष्टि जो पड़ेगी, और सूर्य पे मंगल की भी अगर दृष्टि पड़ती है, चाहे मंगल शुभ हो तो भी जातकों को उलझनों का सामना करना पड़ेगा। उलझनों का सामना करने के बाद ही वो धन जुटा पाएगा और अपने घर का पालन पोषण कर पाएगा। और दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैंने पहले 3 वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई थी इसलिए नहीं बता पाया, कि इन 12 घरों में जो भी सूर्य के रिजल्ट हैं, पहले में बताया, दूसरे में बताया, तीसरे में बताया, चौथे में बताया, इनमें जिनको शुभ ग्रह में प्रभाव मिल रहे हैं उनके उपाय मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगा, एक वीडियो उपाय की बताऊंगा, आप उनको करके देखिए। एक उपाय तो मैंने बताया ही है कि सूर्य को जल देना है, जिनको शुभ फल मिल रहे हैं सूर्य का जल देना बहुत अच्छी बात होती है। तो दोस्तों बाकी मिलते हैं सूर्य इज इन 5th हाउस नेक्स्ट वीडियो में, तो आप अपना चेक कर सकते हो आप इजीली। मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाया है, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स वेरी मच फ्रेंड्स।
और दोस्तों जब वो लास्ट वीडियो होगी वो जरूर सुन लेना उपायों के बारे में।